सो इंग्लिश बोलना सीखा। अपने आप को फिर लगा कि यार मुझे वो नहीं आते, इनके तौर तरीके नहीं आते। तो ना, अगर आप अपनी वनरेबिलिटी, एटलीस्ट अमेरिका में तो देखा, अगर आप अपनी वनरेबिलिटी को सामने रखते हो कि मुझे नहीं आता है, लोग आपको इतना प्यार देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आप सीख सको। कुछ ब्रांडेड सामान लेने जाते हैं तो जो भी प्राइस लिखा होता है बिना पूछे हम वो प्राइस पे करने के लिए तैयार रहते हैं। पर जहाँ बात आती है ऐसे छोटे मोटे वेंडर्स की या छोटे आर्टिस्ट जो अपनी कला मेहनत से बनाते हैं कुछ हमारे लिए, हम वहाँ पे बहुत ज्यादा बार्गेन करते कुछ टाइम तो खाना था वो खाया, उसके बाद जो लोकल घास फूस है वो खा के जिंदा रहे, और फिर वो सारे हॉस्पिटल चले गए। एक दिन उनको लगभग 1 लाख रुपए का काम आया। तो जब हमने बात करी तो पता चला उस 1 लाख रुपए में से उनको मुश्किल से 2,000 रुपए बचे। Namaskar, hello, welcome to Good Vibe Show, where we bring you inspiring stories and conversations that uplift the spirit and ignite positive change. I'm your host Vandana, and today we have a very special guest joining us. Someone whose journey embodies the essence of spreading goodness and preserving cultural heritage through their work. I'm thrilled to welcome Medha Shenoy, the owner and CEO of Abhivekti, the handicraft store, to our podcast. Medha's dedication to empowering Indian artisans and promoting fair trade practices has been a profound impact on communities and consumers alike. So let's know from Medha about her journey, the mission of Abhivekti, and the power of supporting handmade products with a purpose. Hi Medha, welcome to Good Vibe Show. थैंक यू वंदना। सबसे पहले अभिव्यक्ति से शुरुआत करते हैं। हमें थोड़ा बताइए आपने अभिव्यक्ति की शुरुआत कैसे की? What inspired you to start अभिव्यक्ति store? Thank you for the question. So, Vandana, will start with what Abhivyakti means. Abhivyakti is self-expression. So, मुझे लगता है कि आप कैसे गिफ्ट देते हो और किस तरह से अपना घर सजाते हो, that's your language. This is how you express. So, जब मैं यूएस आई तो it was a new eye opening कि ना, हर जगह मेड इन इंडिया का ब्यूटीफुल सामान देख रही थी। एंड अब समझ में आ रहा था इम्पोर्टेड कितना बिकता है। व्हाट्स अ प्राइस। फिर क्या हुआ, कुछ पर्सनल काम से मैं वापस इंडिया गई। सो मैंने जो सामान यूएस में $100 का बिकते हुए देखा, वही सामान मैंने इंडिया के फुटपाथों पे बिकते हुए देखा। एंड जब मैंने देखा, आई वाज लाइक कि ये कौन हो, कहाँ से, क्या, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो पता चला कि वो नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट थे और जो कि खाने के लिए भीख मांग रहे थे। मैंने पूछा कि ये लैंप आप कितने में देंगे, तो उन्होंने कहा कि जितने में दे दो, बस खाना नहीं खाया तो पास के ठेले से 100 रुपए का मिल जाएगा, आप दे दो। एंड मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता, आपका काम बहुत सुंदर है। कहते मैम आप ही बोलो, सब लोग नहीं तो मोल भाव करते हैं, क्या पॉइंट है इसमें। तो वो पहला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, घर में शादी थी तो आप शादी का सामान, एनवलप, वो सब लेते हो। तो एक दुकान में गई तो वो उड़ीसा से थे, एंड वो ताला पत्र चित्र, जिसमें कि ट्री के बार के ऊपर वो पेंटिंग करते हैं। तो उन्होंने उसको यूज करके शगुन के लिफाफे बनाए थे। तो वो सब लिया। आई थिंक बिल 4 या 5 हजार रुपए का कुल होगा। वो आर्टिस्ट, उनके पापा, उनके दादाजी दादी सब अपनी बूथ से निकल के ऐसे जोड़ के हाथ पांव पड़ गए कि थैंक यू, आपने हमारे साथ नेगोशिएट नहीं किया। मैं कहा आपका काम इतना सुंदर, मैं कौन होती हूँ नेगोशिएट करने वाली। तो तब उन्होंने कहा कि मैम हमारा, आपको पता है कैसे होता है। तो ना, ये सारे इंसिडेंट ने कहा कि नहीं, अमेरिका इनका काम सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग यहाँ पे रह के ये कर रहे हैं, तो कहीं कुछ मिसिंग है। फिर मैंने सोचा कि मैं ही शुरू करती हूँ, मैं इनका काम लेकर आऊंगी, इनकी स्टोरी बताऊंगी, और जो भी मेरा सेल होगा उसका कुछ पार्ट मैं इनको वापस दूंगी। क्योंकि ना, बिजनेस चलाने में आपको ओवरहेड काफी होता है, उसके लिए आप पैसे मांगते हो। मैं कहा व्हाई डोंट वी डू इट। तो उस तरह से अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई 8-9 साल पहले। वाओ, बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्टोरी मेधा। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी आर्टिसंस आउट देयर, पर उनके भले के बारे में इतना हर कोई नहीं सोचता, और आपको उनकी कला की बहुत कद्र है, जो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थोड़ा हमें और विस्तार से बताइए मेधा, आप अभिव्यक्ति के थ्रू कैसे इन कारीगरों की मदद करती हैं? जी। वंदना, इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, मैंने एक, पता नहीं कहाँ से, ऊपर वाले की देन बोलोगे कि इंस्टिंक्ट्स बोलोगे, मैंने एक मॉडल सोचा। क्या होता है कि जब आप कुछ सामान खरीदते हैं, उस पे ओवरहेड कॉस्ट लगता है, फिर लोग अपना प्रॉफिट डालते हैं और उसको बेचते हैं, ये यूजुअल सेंस होती है। अब जो प्रॉफिट पार्ट है ना, वो मेरे हाथ पे होता है। मैं 10 रुपए की चीज को 1,000 में भी बेच सकती हूँ, वो मेरी स्मार्टनेस है। तो कितना कमाना है उसका कोई एंड लिमिट नहीं होता है, और मोस्टली वो आपकी पॉकेट में चला जाता है।
तो मुझे पता नहीं कहाँ से ये बुद्धि आई या ऊपर वाले के आशीर्वाद समझिए। मैंने सोचा कि सपोज कोई सामान में 100 रुपए का खरीदा, उसमें जो भी टैक्स लगा, फिर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा, सारा करके लेकर आए, ओवरहेड यहाँ पे लगा, उसको करके अगर मैंने 100 में सोचा बेचने को या फिर 1000 में बेचा, तो जो मेरा जितना मार्जिन था 10% वो आ गया। उसके बाद जो बाकी पैसा है मैं उनको वापस देती हूँ। तो वापस देने में क्या है कि अब जैसे किसी को कोई कारीगर है जो कि कलकत्ता में है, उनको दिल्ली आके अपना मेले में सामान दिखाना है, तो वो एक्सपेंस वो हम लोगों ने देख लिया। फिर जैसे इंडिया में आए दिन गर्मियों में लाइट चली जाती है तो आपको जनरेटर बोरो करना होगा। एक आर्टिस्ट को बोला कि ठीक है हम आपको जनरेटर का कर देते हैं, अगर 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा मशीन चलाई तो उससे उन्होंने कुछ और ज्यादा सामान बना लिया। एक आर्टिस्ट भाई थे हमारे, उनका जो टूल्स थे वो टूट गए थे, बट उनके पास पैसे नहीं थे अपने टूल्स को चेंज करने के, तो उनको टूल्स को ला कर दे दिया। तो क्या करें, उन्हीं का पैसा है जो कि हम रिसाइकल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ना पार्टनरशिप बन जाती है। तो अच्छा, अब साथ में एक और क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने किन्हीं भाई को बोला कि आप मुझे 100 हाथ के पंखे बना के दीजिए, तो उनको रॉ मटेरियल के लिए भी तो पैसा चाहिए, टीम बुलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो सब हम अपफ्रंट देते हैं ताकि उनको सेल्स के ऊपर नहीं डिपेंड करना। यूजुअली क्राफ्ट सेक्टर में क्या होता है, आप बोलते हो उनको बनाने को, वो उधारी लेते हैं, लगभग 33% उधारी जाती है। उधार लेकर वो सामान बनाते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द लोग जो रिटेलर्स होते हैं बोलते हैं हाँ जब बिक जाएगा माल तब खरीद दे देंगे पैसे। तो हम्म। उनको 3-4 महीने, तो इमेजिन 3-4 महीने आप हर महीने 33% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हो पैसा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। सो इस तरह से हमने अभिव्यक्ति चलाना शुरू किया। तो जो शुरू में जब मैं आर्टिस्ट भाई को बोलती थी कि आप करो, मैं आपने क्या अपने बच्चे का वो चाइल्ड केयर में इंक्लूड किया क्या, आपने ट्रैवल किया, उसका डायलॉग कहते दिमाग खराब हो गया, इतना कौन देगा हमको। तो मैंने कहा मैं हूं, मैं दूंगी आपको, आपका प्राइस जो बनता है, घर चलाइए। तो सबको लगता था दिमाग खराब हो रखा है मेरा, बट अभी पहले एक को लगता था, अब 200 को लगता है, तो चलेगा। और इंटरेस्टिंगली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो क्या हुआ, इधर मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे एक जगह है एशवेल। तो इट्स लाइक अ नाइस टूरिस्ट टाउन। तो मैं एक दुकान की तरफ से जा रही थी, तो जैसे मूवीज में नहीं दिखाती आत्मा वाली हाथ ऐसे करके बुलाती है, तो मैं वहां से जा रही थी, मुझे लगा किसी दुकान ने मुझे ऐसे करके बुलाया। एंड मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ क्यों उस दुकान में अट्रैक्शन आ रहा है, ना तो वहां पे बैग्स है ना ज्वेलरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है लेडीज वाला। तो जब नाम पढ़ा तो उसका नाम था 10,000 विलेजेस। मैं अंदर गई, वहां पे मैंने देखा वहां पे इंडियन आर्टिस्ट की फोटो लगी हुई है, हर जगह हाथ का काम है, बहुत सारे आर्टिस्ट की। मैं कहा यार ये तो कुछ अपने जैसी चीज है। तो पता चला जो चीज मुझे इंस्टिंक्टिवली आई थी, उस प्रोसेस को बोलते हैं फेयर ट्रेड, ओके। जहां पे आप बिजनेस इन अ पार्टनरशिप करते हो, जहां पे आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो, एंड प्रॉफिट एंड सेल इज नॉट योर फोकस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। हमने भी सुना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, पर जी आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पता होगा सिंस यू आर वर्किंग विद देम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा, थोड़ा बहुत हमें ये बताइए कि इन कारीगरों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे उनकी कला की कद्र उतनी ज्यादा, कभी कभी उनको उनकी कीमत नहीं मिलती, जी। तो ऐसी क्या क्या मुश्किलें हैं जो उनके सामने आती हैं? वंदना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज अभी तक ये कभी किसी ने नहीं पूछा है हम लोगों से। एक कारीगर को, जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं तो हम उनको एक प्रोफेशनल लाइफ लेके सोच के चलते हैं। मैं आपको, एक हमारे कारीगर हैं, उनका नाम है प्रशांत कारमारकर। तो वो बंगाल में एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां पे कि चिट्ठी डालने के लिए भी उनको 8 मील जाना पड़ता है, उतने छोटे से गांव में है। अब वो 5 जनरेशन से ढोकरा का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ वही आता है। तो मैं आपको ना फर्स्ट टाइम चैलेंज बताती हूँ उनको क्या होता है, जिससे कि हम बाकी आर्टिस्ट को एक चैलेंज समझ सकते हैं। सबसे पहले इन सबको एक प्रॉपर मार्केट ट्रेस नहीं होता है कि जहां पे वो अपना सामान बेच सके कंसिस्टेंटली। फिर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी जगहों से आए हैं, तो रॉ मटेरियल के ऊपर मोनोपोली होती है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ये रॉ मटेरियल जाके, वो जिसे नहीं बोलते होलसेल प्राइस, अब जैसे इसमें मेटल लगेगा, इसमें माटी लगेगी, आग लगे, वो लाइक फर्नेस बनाएंगे, तो सबकी कोई एक्सेस नहीं होती, उनको एक दूसरे पर डिपेंड करना होता है।
फिर कई बार क्या होता है कि ये लोग झोपड़ी में हैं, तो एक दिन उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, बहुत बारिश हुई और उनका जो पूरी झोपड़ी थी वो पानी से भर गई। तो वहीं पे उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था सुखाने के लिए। तो अब वेदर, सो अगेन उनके पास कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं जहां पे उन्होंने रखा। हाँ, हमारा सोचिए, हमारा आपका लैपटॉप खराब हो जाए, क्या हाल होगा। सही बात है। लगता है इनके साथ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको मार्केटिंग ये सब की कोई नॉलेज नहीं होती। उनको पता है कि हमने सामान बनाया, हमने बेचा। तो आप उसको पैकेजिंग कर सकते हो, आप इसको शिपिंग कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है सब के बारे में। फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक आदमी होता है जिनका कनेक्शन बाहर की दुनिया से होता है। तो हम कार्ल मार्कर जी का जब एग्जाम्पल लेते तो उनकी बाहर की दुनिया होगी दिल्ली। तो अच्छा। एक आदमी बोलेगा हाँ जी मैं दिल्ली में सामान आपका बेचूंगा, तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो जो काम बनने में 3 दिन लगने हैं, वो बोलेगा जी मुझे 4 घंटे में करके दो। अब वो कच्चा है पक्का है, अगर अंदर से आत्मा बोल रही कि नहीं ये तैयार नहीं है, बट आपको देना है क्योंकि वो पैसे दे रहा है आपको उस समय। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर हम्म। क्या होता है, जैसे एक उनका किस्सा बताती हूँ। एक दिन उनको लगभग 1 लाख रुपए का काम आया। तो जब हमने बात करी तो पता चला उस 1 लाख रुपए में से उनको मुश्किल से 2,000 रुपए बचे, क्योंकि टाइम उन्होंने कम दिया। उनको लोग बुलाए तो उनको पैसे चले गए, सारा सामान खरीदने में चला गया। तो मैंने कहा इतना कम क्यों बचा, आपने बोला क्यों नहीं कि 1 महीना लगेगा इसको बनने में। कहते मैडम अगर मैंने प्रोटेस्ट किया तो वो पर्सन मेरे को काम नहीं करेगा, मुझको जाति बाहर कर देगा। तो एक ही के ऊपर इनको डिपेंड करना पड़ रहा है। तो फिर क्या होता है, अब इन्हीं का बताती हूँ। तो इनको और कोई ट्रेड नहीं आता, इनको सिर्फ अपने पुरखों का काम करना आता है। तो जब कोविड हुआ तो बाकी काफी सारे इनके आसपास के जो कारीगर थे उन्होंने खेती बाड़ी कर दी, इनके पास खेती की भी जमीन नहीं थी, तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब क्या हुआ, इस चक्कर में जो कुछ टाइम तो खाना था वो खाया, उसके बाद जो लोकल घास फूस है वो खा के जिंदा रहे, और फिर वो सारे हॉस्पिटल चले गए। तो एक्सेस टू मेडिकल केयर नहीं मिलती है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, क्योंकि उस सब के लिए यू नीड मनी, वो सब नहीं है। एंड फाइनली आपको ना फ्रस्ट्रेशन यही होती है कि ऐसे मैं हाथ से क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं मजदूरी कर लूँ, इससे अच्छा मैं सब्जी बेच दूं, उस पे मुझे ज्यादा पैसा आएगा। एंड जो सबसे ज्यादा वर्स्ट होता है, सबसे ज्यादा, अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत अच्छा, हम खुद बना लेंगे, आप थोड़ा पैसा कम कर दो। हम्म। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि जो सामान कलकत्ता से दिल्ली लेकर आना, उसमें 3 दिन का लोकल ट्रेन का भी सफर है, रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्ट का कितना सारे इन्वॉल्व है, तो वो कहाँ से निकालेंगे वो। तो ये कुछ इमीडिएट चैलेंजेस उनको हर हर आर्टिस्ट को अपने अपने लेवल पे फेस करना पड़ता है। दैट्स आई ओपनर हमारे लिए मेधा। आई नो हम सब देखते हैं कि वो कितनी मेहनत से अपना काम करते हैं, पर कितनी मुश्किलों से वो ये सब कर पाते हैं, और हमें डेफिनेटली उनकी सपोर्ट करनी चाहिए जो आप जैसे लोग कर रहे हो, विच इज कमेंडेबल। तो मेधा, आई ऑल्सो वांट टू नो लाइक अभिव्यक्ति में किस तरह का सामान आप लोग बनाते हो, और आप यूएस में हो तो आप इंडिया से कैसे सामान मंगवाते हो, या कारीगर आपने इंडिया से बुलाकर यहाँ रखे हैं? How do you manage all these? ओके, अनदर ग्रेट क्वेश्चन वंदना। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि हम अभिव्यक्ति चलाते कैसे हैं। Mm-hmm. तो हमारे पास अभिव्यक्ति इंडिया है एंड वी हैव अभिव्यक्ति यूएस। Okay. सो हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम लोग अलग अलग मेलों में जाकर, मैं हर साल इंडिया जाती हूँ ट्रैवल करके, आर्टिस्ट से मिलते हैं। तो उनका हमें कोई सामान पसंद आया तो उसको पहले हम एक सैंपल बनवाते हैं, जस्ट टू सी कि क्या कलर कैसा बन रहा है। क्योंकि कई बार ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, हमारे साथ चीटिंग भी बहुत होती है। तो एक बार वो सब अप्रूव हो गया फिर हम उनसे सामान बनवाते हैं। पहले उनको पैसा देते हैं, सारा सामान बनवाते हैं, आता है सब। फिर क्या होता है, हम स्टोर में लाने से पहले खुद की टेस्टिंग करते हैं, हमारे एक 10 स्टेप टेस्टिंग प्रोसेस है। सो दैट जब आप कुछ सामान हाथ में ले रहे हो तो इट हैज टू बी द बेस्ट। थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज होंगी क्योंकि वो हैंडमेड है, बट क्वालिटी वाइज इट हैज टू बी बेस्ट। वो सब हो जाने के बाद हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। तो उसको थ्रू हम लोग सारा सामान इंडिया से यूएस को शिप करते हैं। मेरे पास आके आई हैव अ स्टोर फ्रंट है, फिर हम लोग वेबसाइट है, और उस एंड हम लोग डिफरेंट पॉपअप शोज में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज हाउ वी सेल। बट बिफोर वी सेल, हर मर्चेंडाइज के साथ किस आर्टिस्ट ने बनाया, उनकी फोटो, उनके बारे में, जो आपके पास मर्चेंडाइज है उसके बारे में लिखा होगा। फिर साथ में हम लोग एक कार्ड देते हैं जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि ये इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोसेस बनाया।
तो जब आपके पास कुछ भी आता है तो आपको पता है इन्होंने बनाया, इस तरह से बनाया। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह का कलेक्शन रखो जो कि डाइवर्स ऑडियंस उसको वो कर सके, अप्रिशिएट कर सके या यूज कर सके। जैसे कि हम लोग राखी का काम बहुत करते हैं, तो राखी में हमारा ये है कि अगर आप यूएस में हो और आपके अपने भाई को इंडिया में भेजना है, हम कर देंगे वो। आपके बहन भाई इंडिया में, उनको आपको यूएस में भेजना है, वो भी हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग हर साल जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही भाई हैं, आर्मी, हम लोग उनको भी राखी भिजवाते हैं। सो वी डू राखी। फिर दिवाली के टाइम पे पूरा दिवाली के दिए, तोरण, फिर वॉल हैंगिंग, दिवाली गिफ्ट, वो सब भी बहुत रहता है। दिस आर लाइक कपल ऑफ अ सीजनल। फिर हमारे पास आपको मिलेगा हैंडमेड स्टेशनरी, लाइक हैंडमेड पेन्स, हैंडमेड डायरीज। फिर वी हैव अ सर्वरवेयर कलेक्शन जिसमें आपको हैंड पेंटेड ट्रेस, केटल, ग्लासेस, बटर डिशेस, चीज प्लाटर। फिर we have a huge range of wooden jewelries and clay jewelry and ceramic. We have all that, and the best part which I'm very proud of is our painting collection. I work with original पिछवाई, फिर ओरिजिनल सांची, जिसमें सीजर से कटिंग होती है एंड वो इतनी फाइन होती है ऐसा लगता है जैसे लेजर कट है। देन हैव ओरिजिनल मधुबनी, ओरिजिनल तेंजोर्स, सो यू नेम द आर्ट फॉर्म, वी हैव दैट। एंड देन उसके बाद ना हमारे पास इस तरह की गिफ्ट्स होते हैं जैसे लोटस लैम्प हो गया या हैंगिंग उर्ली हो गई, जो कि आप किसी के घर जा रहे हैं या आपका हाउस वार्मिंग पार्टी, आप उसमें दे सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ना art is beautiful, but if we can make it functional, it's fantastic. या वेरी ट्रू। इट्स गुड टू नो। मुझे तो इतनी कला की बारीकियों के बारे में नहीं पता मेधा, पर आपसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी वैरायटी है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आप जब कुछ बनाते हो तो उसमें आर्टिस्ट का नाम होता है, क्योंकि यूजुअली उनका नाम कभी सामने नहीं आ पाता। जी हम सिर्फ स्टोर में बहुत फैंसी आइटम्स देखते हैं जो हैंडमेड होते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, पर कभी ये नहीं पता होता कि उसके पीछे किसकी कारीगरी थी, जी। विच इज वेरी गुड। और थैंक यू। आप जिस तरह से राखियां भेजती हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए, ये भी काबिले तारीफ है। सो मेरा, और हमें कुछ बताइए कि अभी अभिव्यक्ति के लिए कुछ नया जो आने वाला हो, कुछ ऐसा एक्साइटिंग जो हमें जानना चाहिए। तो अभिव्यक्ति में तो बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। सबसे पहले तो लेट मी से, हम लोगों को लास्ट वीक यहाँ पे एक नेशनल चैनल है दैट इज WBTV, उस पे वुमेन्स डे पे हम लोगों को बुलाया गया, जहाँ पे कि पूरी दुनिया के सामने हमने अभिव्यक्ति के मिशन के बारे में बात करी कि एक दिन सारे इंडियन आर्टिजन्स, दे विल बी फेयरली पेड, दे विल हैव डिग्निटी एंड दे विल हैव द रिस्पेक्ट। एंड हम लोगों ने उनके काम को दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने इस साल अपना जो पूरा वेबसाइट है उसको रिवैम्प किया, बिकॉज हम लोगों को इतना फीडबैक मिल रहे थे, तो वी वर लाइक कि टाइम टू ब्रिंग समथिंग न्यू। एंड देन इस साल वी आर कमिंग अप विद, ओ माय गॉड, देयर सो मेनी क्यूट्स वर्किंग ऑन। अब जैसे हम लोगों ने एक चीज इंट्रोड्यूस करी, पेट्स, पर्सनलाइज्ड पेट्स ऑर्नामेंट। सो इंडिया की एक वायर फॉर्म है जहाँ पे ना सिंगल वायर से ये लोग पूरा रिक्शा बना देते हैं, उसमें कोई नॉट नहीं होती है, पूरी बाइक बनाते हैं। तो हमने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे हमने ना क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाए जो कि पेट ओनर्स के लिए थे। फिर हम लोगों ने उसमें बहुत सारी नई चीजें आ रही है हमारे पास। फिर हम लोग इस बार दिवाली के लिए एक स्पेशल हैम्पर बना रहे हैं जिसमें कि जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, हम लोग एक कंपनी है निर्मला, और उनके साथ, उनके पास ना स्पेशल धूप होती है जो कि जो भगवान जी को फ्लावर्स चढ़ते हैं उसको रिसाइकिल करके, सो दैट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर पैकेजिंग। एंड देन उस हैम्पर में वी हैव वर्क विद अनदर लेडी, जो कि वो नहीं होते हैं अपने जो लो रिसोर्स इनकम लेडीज होती हैं, उनके साथ करके उनको सिलाई कढ़ाई सिखा के उससे वो तोरण बन रहा है उस हैम्पर में। एंड ओ माय गॉड, दिस इज लाइक, एंड देन हम लोगों ने एक और के साथ काम किया जो कि फ्लोटिंग दियाज बनाती हैं। एंड 10 years हो गए, तो ये ना सबसे बुरी पार्ट है मेरे बिजनेस का कि ना मेरी चीजें टूटती नहीं है। सो हर साल मुझे फीडबैक आता है, मेरा अभी भी आपका दिया रखा हुआ है, इस साल हम नहीं लेंगे, हमने भगवान जी को, मैं कहा प्लीज ऐसा मत करिए। बट यस, सो वी हैव दोस लाइक आवर मोस्ट पॉपुलर थिंग्स, उसको नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
So it's so many things new in the pipeline. And most importantly क्या हुआ है कि lately local media and the international media, they are being so kind, including you, to help our story to go out. And the most important thing is यहाँ पे एक बहुत बड़ा show होता है, that's called Southern Christmas Show. So third year in the row will be the only Indian vendor among 500 vendors there. And yeah, that is true. So yes, it's exciting. वाओ एक्साइटिंग, आपके तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स के रेंज हैं एंड आई विल बी ऑनर्ड कि अगर हमारे गुड वाइफ शो के जरिए हम थोड़ा भी आपके प्रमोशन में कंट्रीब्यूट कर सकें, बिकॉज आई थिंक इनिशिएटिव्स लाइक दीज डेफिनेटली नीड्स प्रमोशन, पीपल नीड टू टॉक अबाउट इट एंड शेयर मोर एंड मोर। आप इंडियन आर्टिस्ट और उनकी कारीगरी को जिस तरह से आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेकर आ रही हैं, वो काम बहुत ही सराहनीय है मेधा। Thank you. एंड बीरा, आई रियली वांट टू नो लाइक बियॉन्ड अभिव्यक्ति, अब आप अपने कुछ पर्सनल, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई एम श्योर यू नो आपकी जिस तरह से आपका जो अप्रोच है अभिव्यक्ति की तरफ, डेफिनेटली आपके कुछ और अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे जो हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प करेंगे कुछ जानने के लिए आपके बारे में। So वंदना, मैं ना आपको कुछ अपने ना पास्ट के बारे में बताती हूँ। एंड द इंटेंशन हियर इज कि आप लोगों, जो भी हम लोग हमारी बातें सुन रहा है, किसी भी समय आपको सेल्फ डाउट आता है, सो आई होप दिस हेल्प्स। लिटिल बिट बैकग्राउंड, मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज थी, बोलना करना वो प्रायोरिटी नहीं था, हिंदी सब चलता था। सो मैं जब यूएस आई तो मुझे वो बोलना नहीं आता था, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी नहीं आती थी, तो डर लगता था किसी से भी बात करने में, क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कहाँ से बात करोगे। बट देन अमेरिका में ना एक चीज अच्छी है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो सारी चीजें फ्री में है, आपको बस इंटेंशन दिखानी है, मुझे सीखना है। सो इंग्लिश बोलना सीखा अपने आप को, फिर लगा कि यार मुझे वो नहीं आते, इनके तौर तरीके नहीं आते। तो ना अगर आप अपनी वनरेबिलिटी, एटलीस्ट अमेरिका में तो देखा, अगर आप अपनी वनरेबिलिटी को सामने रखते हो कि मुझे नहीं आता है, लोग आपको इतना प्यार देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आप सीख सको। और दूसरा फिर क्या हुआ कि जब शुरू में जो जिस वीजा पे थी, H4 वीजा, तो लीगली मैं वर्क नहीं कर सकती थी। एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आप वर्क नहीं कर सकते हो, बट देन अपॉर्चुनिटी डजंट स्टॉप। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम किया, लाइक वॉलेंटियर किया, लाइब्रेरी का, तो दैट हेल्प्स टू बिल्ड द कॉन्टैक्ट। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट था ना वंदना, मुझे जब अभिव्यक्ति शुरू करनी थी, मुझे पैसे चाहिए थे। एंड अगेन अपनी थोड़ी नाक होती है, हस्बैंड से नहीं मांगना, पापा से नहीं बोलना, भाई से नहीं बोलना, अपना होना चाहिए। और अपना कहाँ से करें, अलाउड नहीं है लीगली काम करना। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। तो एक ना पंचतंत्र में कहानी है कि एक आदमी मरे हुए चूहे को बेचकर ना वो बन गया था करोड़पति। एंड मैं बट अगेन आई वाज थिंकिंग यार मैं क्या करूं। तो एक होता है तरीका, मैं सोचूं हाय मैं बेचारी, एंड दूसरा लाइक यार वो मरे हुए चूहे से करोड़पति बन सकता है, कुछ ना कुछ तो मैं कर सकती हूँ। बिकॉज माय हस्बैंड वाज वेरी क्लियर कि देखो जिस कंट्री में हो उसके लॉज को रिस्पेक्ट करो, अंदर टेबल ये सब कुछ नहीं करना है। तो क्या हुआ, मुझे किसी ने कूपनिंग के बारे में बताया। सो कूपनिंग हम सबको यूएस में पता है कि $1 ऑफ, $2 ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, वो सब। तो एक दिन क्या हुआ, मैं टमाटर लेने गई हैरिस टीटर में, तो उधर डील चल रही थी, 2 टमाटर पे 1 टमाटर फ्री, तो लगभग मेरे को $2 के टमाटर फ्री मिल गए। सो उनका कूपन था, मैंने वो दिखाया, तो मैंने सच्ची में कांट बिलीव, मैंने पेपर दिया, पेपर के बदले उसने मुझे डॉलर दे दिया। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने चेक किया, मैं कहा ये करेक्ट है क्या, कहते हाँ। मैं कहा ओके। तो अब क्या होता था, जब भी हम लोग राशन की शॉपिंग करते थे जो रेगुलर है, उसके बाद मेरा पूरा टाइम रहता था कूपन्स ढूंढने में, क्योंकि खाली है। तो कूपन्स ढूंढा, $1, $2, तो हमारा काम होता था रिसिप्ट, कूपन, कूपन दो, कैश लो। तो इस तरह से करके पैसे जमा करने शुरू करे। इट्स नॉट इनलीगल बिकॉज मैं पैसे कमा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट कूपनिंग। तो कूपनिंग करके मैंने लगभग लगभग $1000 बचा लिए थे। तो $1000 नकद है आपके पास, और क्या चाहिए। तो जब अभिव्यक्ति शुरू किया तो मेरा सबसे पहला मर्चेंडाइज था, एक फ्लोटिंग दिया था। एंड मैं कैसे शुरू करती हूँ, और चैलेंज क्या था, आसपास जितनी आंटियां थी, दे हैड एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ ऑल द हैंडमेड। एंड एक आंटी शी बॉट ऑल माय थिंग्स। मैंने कहा हाउ कम, कहती ये वाली क्वालिटी नहीं मिल रही है मेधा,
So I knew I have a taste, I knew I can find out a good quality, and मैंने सबसे पहले $50 से डाला था. That's all I could afford. तो $50 से करते करते I have a company in India, I have a company here, and we are just signing up a contract with a gift shop in Switzerland. So there is a potential to grow. And तो इसलिए ना हमेशा सोचो कि वो मरे हुए चूहे से करोड़पति बन गया, हम तो कुछ ही कर सकते हैं. एंड ईच टाइम, अब जैसे एक दिन क्या हुआ, मैं अब कई बार क्या होता है कि बिकॉज वी आर अ बूटस्ट्रैप एंड यू हैव अ लीन सीजन, सो हम लोगों का जितना कैश फ्लो था वो सारा कोविड में चला गया, बिकॉज वी सपोर्टेड एवरी सिंगल वन. सो व्हेन कोविड का जब लॉकडाउन खुला, सो माय अकाउंट बैलेंस वाज जीरो. आई वाज लाइक इट्स ओके, हो जाएगा फिर से. सो दैट टाइम आई स्टार्टेड अ पार्ट टाइम जॉब जस्ट टू सो दैट सबकी सैलरीज होती रहे. So one day I met a client and I was talking about my vulnerability कि यार मुझे ना marketing नहीं आती है, मुझे labeling नहीं आती, मुझे ये नहीं आता है. So she told me about a course by the Cornell University of America कि वो course है this is only designed for women, उसको क्यों नहीं कर लेती हो तुम? Like okay, let's try. डाला, एक पता चला 1 साल बाद नंबर लग गया मेरा. And I learned so much in that course. 6 महीने लगे. But back to पढ़ाई again. So the moment I spoke about my vulnerability, एक और दरवाजा खुल गया. फिर जब वो खत्म हुआ, so again I was like, हाँ ठीक है, कुछ आया बट अब आगे बढ़ना है, करना है. So एक दिन क्या हुआ, मेरे को मेरे पास अवे फादर इन लॉ का एक चेक आया $150 का. वो हम कैश नहीं करा रहे थे, तो मुझे कोर्ट जाना था उसके लिए. सो नाउ इंटरेस्टिंग लॉ, सपोज दिस इज द कोर्ट, तो मैं इस रास्ते से गई, उन्होंने कहा कि फोन वापस रखो, तो मुझे रास्ता नहीं मालूम था, मैं गलत रास्ते से वापस आई. तो वहां पे मैंने एक बोर्ड देखा, रिटेल लैब. पता नहीं क्या है. आई वेंट देयर, प्लॉट काम खत्म होने के बाद तो पूछा, उन्होंने कहा हाँ हम सिखाते हैं आपको कि स्टोर कैसे रन करते हैं. मैं कहा हाँ, मैं कहा पैसे लगेंगे? कहते नहीं. मैं कहा इसमें क्या चाहिए? दे सेड यू टॉक अबाउट व्हाट यू वांट टू लर्न. मैं कहा हमारे पास तो लिस्ट ही लिस्ट है, हमें क्या सीखना, हमें तो कुछ भी नहीं पता है. सो आई रोट माई लेटर and interestingly I got through. It was another 6 or 8 week course. Amazing, learned so much there. Now that comes the first interesting part. उस कोर्स में था, जो आप पार्टिसिपेट करोगे you will get a chance to make a pitch like a Shark Tank thing. अब again that केंद्रीय विद्यालय वाली हिंदी स्पीकिंग गर्ल इनसाइड मी वाज लाइक दिमाग खराब हो गया है, लोगों के सामने इंग्लिश में बोलेगी, all that self doubt started coming. फिर वो लग रहा था तू तो बिंदी लगाती है, आंटी लुक है, all that self criticism was screaming. And luckily उस समय मेरे पास ऐसा, except my parents, there was nobody who can say छोड़ दे सब बातों को, you got to focus. Again there was someone, he was a course facilitator. मैंने उसके सामने बोल दिया, मैंने कहा कि देखो कोर्स हो गया, बस है, मैं पिच विच नहीं करूंगी, and I'm good. मुझे बहुत डर लगता है. And again, I forgot कि जब भी मैं अपनी vulnerability बोलूंगी, someone will be helping me out. He's like, you are participating. मैं कहा नहीं, उस दिन मेरा शो है. That day my biggest show of the season was opening. I can't help it. I can't do it. He's like, virtually कर रहे हो, मैं तुम्हारा सामान ऐसे रखूंगा. You need to talk this. So एक unknown person जिसको मैं कुछ नहीं जानती, he became my cheerleader कि नहीं आप कर रहे हो, मैं वेट करूंगा आपका. जब मेरा पहला प्रीलिम्स हुआ, तो उस समय मैं अपना दुकान सारे सेट कर रही थी. पीपल आर वर्किंग विद मी, एंड पता नहीं कुछ तो बोला, एंड देन ही सेड कल आ जाना. तो अगले दिन जब मैं सारा काम करके, हैड टू ड्राइव 100 miles दैट डे, मैं पहुंची हूँ वहां पे, एंड नाउ इन दैट रूम दे आर लाइक 20 people, ऑल आर लुकिंग एट मी, और मुझे इंग्लिश में बोलना है. सारा 16 साल का डर 20 साल का आंखों के सामने. एंड आई डिड, अब मुझे उनको इंडियन हैंडीक्राफ्ट समझाना है. आई जस्ट स्पोक माई हार्ट, मैं कराम भरोसे. एंड आई नेवर न्यू आई वाज अ ग्रांट विनर. $2,500 की ग्रांट मिल गई मेरे को. And it is all because one person was enough to believe in me and help me to overcome my fears. So it's like so personal growth इस तरह से होती है, when you like डर आएगा, face it, move it forward. वाओ, स्टोरी में तो मैं खो गई बिल्कुल मेधा. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड सच में आप जीते जाते एग्जाम्पल हो कि अगर कोई कुछ ठान ले तो बिना किसी पैसे, बिना किसी नॉलेज के भी आप कर सकते हो, बस करने का जज्बा होना चाहिए.
थैंक यू। अमेजिंग, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू मेधा। Thank आप तो बिल्कुल नॉलेज का भंडार हो, आपसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। वी रियली अप्रिशिएट द वर्क दैट यू आर डूइंग। चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी गुड वाइफ शो के जरिए? Oh yes. So first of all guys, सिंपल मैसेज है, अपनी दिल की सुनो। मैंने अपनी दिल की सुनी, एंड दिल की आवाज ना बहुत हल्की सी होती है, वो कान में ना मक्खी जैसे परेशान करती रहती है, तो उसको ना सुनना पड़ेगा, उसमें जंप मारना पड़ेगा, एंड जंप मार के जब आप दूसरी साइड पे आते हो तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, इट्स वर्थ इट। सो आई एम थैंकफुल टू अभिव्यक्ति, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माय आर्टिजन कि मैं आज जो कुछ हूँ उसी के कारण से हूँ। एंड जितना ज्यादा ना मैंने अपनी अंदर की आवाज को सुना, उतना मैं एक बेटर पर्सन बनी हूँ। सो ऑल आई वांट टू से, जस्ट लिसन टू योर वॉइस। एक ना मैंने कोट पढ़ी थी जिसका मीनिंग था कि जो प्राइस है अपनी अंदर की आवाज ना सुनने का, इज लाइफ लॉन्ग रिग्रेट, काश मैं सुन लेती। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि वो रिग्रेट ज्यादा है कि डरना। सो यस, all I want to say is just listen to your heart, follow it blindly, and the journey is going to be phenomenal. That's really well said. Thank you so much, Medha, for coming to our show. Thank आपकी you, जर्नी से Vandana. हमें काफी कुछ सीखने को मिला, एंड वी रियली अप्रिशिएट द वर्क यू आर डूइंग। जिस तरह से आप कारीगरों को बढ़ावा दे रही हैं एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रही हैं। Thank you so much, Vandana, for calling me and having me here. Thank you so much. Of course, you're most welcome. Thank you, Medha. Thank you, Vandana. To our listeners, let's show our support for artisans by checking out Abhivyakti's beautiful creations. Keep spreading positivity and creativity. Until next time, keep spreading those good vibes.